मानव के उपमयन। मानव जीव की संरचना सब जीवों से भिन्न है। सभी क्षेत्र में वह प्रगति कर सकता है। भौतिक क्षेत्र में प्रगति विज्ञान है। संबंधों में प्रगति समाज एवं विश्व है। अध्यात्म में प्रगति धर्म है। इन सभी क्षेत्र का समावेश हर एक मानव में समान भाव से निहित है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मानव हर क्षेत्र में पूर्णतः अपनी बुद्धि एवं परिश्रम के माध्यम से कर्म को करने में सक्षम हो पाता है। सर्वधर्म मानव का ही बनाया हुआ मंत्र है। मानव जाति एक पूर्ण विश्व बंधुत्व नाम की सार्थकता बताती है। इसी भाव को सब जीवों में स्थापित करना ही मानव जीव का एकमात्र लक्ष्य है। इस युग को ऐसा मार्ग भाष्य चाहिए जिसमें संपूर्ण मानव जाति पूर्णतः संरक्षण का अनुभव कर सके, क्योंकि आधुनिक मानव जाति को हर क्षेत्र से बड़ी मानसिक अशांति मिल रही है। भौतिक वस्तु का साखी सखा बनकर अपने जीवन को मर्म को खो देगा। प्रत्येक मानव भौतिक साधनों को अपने जीवन के लक्ष्य तक ही सीमित न करें। अपनी बुद्धि को भौतिकता से हटाकर थोड़ा वास्तविक सत्य के बारे में समझना चाहिए। तभी ज्ञान के प्रकाश को देखकर ही अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान सकता है। जब सभी मानव कुछ समय अध्यात्म के बारे में विचार करेंगे तो उनमें जितने भी बुरे विचार हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह नवीन व स्वच्छ विचार आएंगे, जो पूरी जाति को एक बंधुत्व की डोर में बांधने के पवित्र वागमन को संपन्न कर पाएंगे। यही सभी प्राणियों को अपने सुरक्षित होने के भान की उपस्थिति प्रदान करेंगे। मानव जीव में अनेक अवयव हैं। आज के विज्ञान ने तो केवल उन्हीं अवयवों का ज्ञान दिया है जो केवल बाहरी स्तर पर स्पष्ट हैं, परंतु वह ज्ञान जो खुद मानव भी सही नहीं स्पष्ट कर सका, वह अद्भुत ज्ञान है मानसिकता, मन और आत्मा, जिसे विज्ञान केवल एक जीव मात्र समझती है। वास्तव में इसे स्पष्ट करना ही प्राणी के संपूर्ण ज्ञान को समझना है। मानसिकता का अर्थ है प्राणी के सोचने एवं समझने की क्षमता। यह सभी प्राणी में उसके कार्य के अनुसार ही एक प्रकार का तरंग उत्पन्न करते हैं, जो विचारों के द्वारा किसी भी कर्म को प्रत्यक्ष रूप देने में सक्षम हो पाते हैं। इनके अंतर्गत विज्ञान है। मन का संबंध प्राणी के अपने गुणों एवं परिस्थिति पर निर्भर है। जिस प्राणी में जो भी गुण अच्छे या बुरे विशेष परिस्थिति में अधिक प्रबल होते हैं, मन उसी के अनुरूप संपूर्ण शरीर व वातावरण को प्रभावित करता है। आत्मा ही ऐसा तत्व है जो सभी प्राणियों को सार्थकता प्रदान करता है। इसकी वास्तविक रचना को कोई भी विज्ञान या मास्टर नहीं समझ सका, फिर भी सभी अपने को पूर्ण ज्ञानी मानते हैं। आत्मा अपने
स्वरूप को स्पष्ट प्रकट नहीं करता। यदि आत्मा शरीर के अवयवों के भांति स्पष्ट होता तो पूरे ब्रह्मांड की रचना एक अनिश्चित प्रकृति की उत्पत्ति होती, जिसमें सभी प्राणी अपने को संपूर्ण सत्य का प्रतिरूप समझते, तो न केवल विज्ञान की उत्पत्ति होती, न ही मानव जाति इतना विवेकपूर्ण होती। सत्य का स्वरूप बहुत ही बलवत्त होता है। जो प्राणी सदा सत्य का प्रतिपालन करता है वही कर्म का सच्चा प्रतिनिधि है। जो प्राणी झूठ का सहारा अधिक लेता है वह जीवन में निरंतर प्रगति के मार्ग से दूर होता जाता है। स्वभाव के कारण ही प्राणी अपना व्यक्तित्व निर्धारित करता है। उसी के अनुरूप रिश्ते नाते की कसौटी पर उसका परीक्षण होता है। वह कितनी अधिक सफलता प्राप्त करता है, इसी से समझा जाता है कि वह प्राणी कितना अधिक स्नेहमय है। सफलता प्राणी को आगे कर्म करने में सहायक होती है। बिना सफलता के कोई भी मानव किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। अतः मानव कर्म पर सफलता का लेवल लग जाने से वह कर्म उन्नत कहलाता है। हर्ष किसी प्राणी को जब उनके विचार का सार्थक परिणाम मिलता है उस समय उसका मन, मस्तिष्क एवं वातावरण एक अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। सांसारिकता में इसे खुशी, सुख व हर्ष का नाम दिया जाता है। जब विचारों का कोई रूप नहीं होता, केवल मस्तिष्क तक सीमित है, कर्म में उसे मान्यता नहीं मिल पाती, तो ऐसी अवस्था में मानव एक अजीब तरह का शासन ऐसी स्थिति है जिसमें वह ना तो विचार व्यक्त कर सकता है और ना उसे कर्म में ला सकता है, अनुभव करता है। इसे सुख, दुख, निराश, हताश नाम दिया जाता है। परिश्रम करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। इसी के द्वारा सभी कर्मों मान्यता दी जाती है। मानव जो भी कर्म अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है, उसका परिश्रम ही उस कर्म को गति प्रदान करता है एवं उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जाधव मानव को अहममय बनाता है। जो कर्म में अपनी ही स्थिति को संपूर्ण प्रभुत्व प्रदान करता है उसका कर्म जाधव कहलाता है। जो मानव सार्वभौमिक भाव से कर्म करता है वही चिरकाल तक प्रसिद्धि स्थापित करता है। धैर्य मानव कर्म को स्थिरता प्रदान करता है। कर्म में विश्वास रखना ही मानव की उन्नति का एकमात्र यंत्र है। मानव जीवन का अपना कोई स्थिर स्वरूप नहीं होता। पानी की तरह जिस उद्देश्य एवं भाव से कर्म किया है, जीवन का वही स्वरूप बन जाता है। इतिहास हर एक बात को स्पष्ट करता है। जिस भावना से अच्छे बुरे कर्म किए गए, उनका परिणाम भी उसी के आधार पर प्रमाणित है। फिर भी मानव हमेशा गलत भावों को ही अधिक प्रधानता क्यों दे रहा है? बहुत विचाराधीन वह अस्पष्टीकरण का विषय बन गया है। सबसे पहले हमें अपने कर्म करने के तरीके को नियमानुसार करना होगा, तभी मानव अपनी सभ्यता संस्कृति के गौरव को नई दिशा और सम्मान देने में सक्षम हो पाएंगे। पाप
पुण्य, ये दोनों ही कर्म के परिणाम हैं। अच्छे कर्मों का पुण्य और बुरे कर्मों का पाप समर्थन करता है। कर्म ही ऐसा है जो सभी तत्वों का प्रधान है। इसी से सभी कार्य संभव होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने मानव को कर्म देकर उसे स्वतंत्र सत्ता प्रदान की है। मानव के संपूर्ण कर्म के विश्लेषण से ही सुंदर विश्व की रचना का ध्येय ही आधिपत्य की सार्थकता को सिद्ध करता है।